आदरणीय श्रोताओं, दर्शकों, मित्रों और साथियों, गांव के हाट स्क्रिप्ट के लेखक मैं प्रदीप ठाकुर और निर्माता हिनाबेन कनानी की ओर से ये गांव के हाट फिल्म की प्रमुख कथानक से आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूँ। जीवन जीने की कला सिखाता गांव के हाट, सबसे प्यारा सबसे न्यारा गांव के हाट। गांव के हाट हमारा स्वर्ग से सुंदर रचना है महान, रखना है मान गांव का हर पल हर क्षण। यहाँ की हरियाली, खेत खलिहान, चारों ओर फैली फसल बिहान, गांव से जुड़े दादा दादी के कहानियाँ, गोसाई के गीत महान। हो गांव हमारा स्वर्ग से सुंदर रचना है महान। बहे पुरवैया लहलहाती फसल चहु और विशाल, कहीं भजन कहीं कीर्तन होते महान। भाईचारा और प्यार के संदेश सुनाता गांव का हाट। रखमान इस गांव के हाट का, जिसकी इतिहास है 2000 वर्ष पुराना। इस गांव के हाट फिल्म के जरिए मैं गांव की लुप्त होती परंपरा, गांव की महानता का चित्रण करने की कोशिश किया हूँ। गांव में देश की धड़कनें बसती है और हमारे भारतवर्ष की 70% आबादी आज भी गांव में बसते हैं। भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कृषि प्रधान और अनाज आदि से समृद्ध और खुशहाल उद्देश्य या उत्स है किसी भी देश के विकास के लिए। खेतीबाड़ी, पशुपालन गांव का मुख्य आधार रहा है। संपूर्ण जीवन शैली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, लोकाचार, संस्कार, उत्सव, त्योहार, मेले, सुख शांति एवं देश की वास्तविक विकास रूप गांव से ही जुड़े हुए हैं। किसी भी भौगोलिक स्थिति या प्रांत की बात क्यों न हो, पूर्ण रूप से देश के सच्चे सपूत या भविष्य या सेना में डटे सुरक्षा देश के लिए गांव और गांव की मिट्टी की ही देन है। गांव के माता अपने बेटे को, अपने लाल को सेना में जाते देख गर्वित महसूस करते हैं। यह गांव की मिट्टी की ही देन है। वैसे तो गांव का क्षेत्र सदा से आक्रमणकारियों, लुटेरों, भ्रष्टाचार तथा जमाखोरों आदि से असुरक्षित रहा है, जहां एक सामाजिक बंधन में सदा भाईचारे, संस्कृति तथा अध्यात्म से जुड़े हर एक इंसान अपने आप में मस्त, स्वस्थ और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नजर आते हैं। सदा सम्मान, समाज के प्रति सद्भावना, धर्म, संस्कृति और एक मिट्टी से जुड़े आपस में मिलजुल कर एक विशाल कायम करते हुए गांव और गांव में रहने वाले हर एक इंसान खुशहाल रहते हैं। आज भी वैज्ञानिक अति आधुनिक युग में भी अपनी संस्कृति, परंपरा, यहाँ की लोक कला, यहाँ के संगीत में बसती है। आज भी दादा दादी की कहानी, नानी की वो लोरियाँ, बूढ़ी माँ की प्यार बसती है। यह बात अलग है कि शहर के चकाचौंध भरी जीवन शैली गांव के महत्व को कम कर रहे हैं। गांव से रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए शहर की ओर पलायन होते हैं, पर गांव की रहन सहन, खान पान,
विचार आदि सभी विधा बदलते सामाजिक परिवेश और आर्थिक उन्नति के फलस्वरूप बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहिए तेजी से पुरानी परंपरा और सोच लुप्त होने या परिवर्तित होने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। गांव में हस्तकला, पारंपरिक लोकगीत, गांव से जुड़ी कथा साहित्य तथा सांस्कृतिक परिवेश आदि के प्रति लोगों का सम्मान घटती नजर आ रही है और अब विदेशों में मांग बढ़ रही है, या यूं कहिए पुनः लोगों को जागृत कर रही है। हाँ, ये बात है कि गांव के कला या कथा साहित्य के प्रति जागरूकता नवयुवकों में कम दिखलाई पड़ रही है। कलाओं के प्रति, खेती, कृषि, उपार्जन आदि के प्रति हमारे लोगों में अब पहले जैसा सम्मान या दिलचस्पी नहीं रहा। आने वाला कल गांव के सांस्कृतिक, पारंपरिक और प्राकृतिक सभी परिधान, आचार आचरण, बड़ों या गुरुजनों के प्रति सम्मान, अध्यात्म, दर्शन, भजन, कीर्तन, आरती, नित्य कर्म की महत्व वापस आएगी। अध्यात्म, आत्मगौरव और गौरव कथाओं की ध्वनि विकास के और शहरी चकाचौंध भरी जीवन शैली, खान पान आदि के शोर में कहीं खो रही है, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव की ये कलाएं भाव, मान, सम्मान, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वस्त्रों की रंग छापकर हस्तकला, मिट्टी के आकर्षक उपकरण, घास, फूल आदि प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित कला, चित्रकारी और लोकगीत ग्रामीण परिवेश की सोच और धरोहर को दर्शाता है, शुद्धता और प्राकृतिक होने का प्रामाणिकता प्रस्तुत करता है। बिहार के मिथिला पेंटिंग, भागलपुर के सिल्क शिल्पकला, बंगाल के लकड़ी से बने हस्तकला, मूर्ति कारीगरी, टेरिकोटा सिल्क की खूबसूरत डिज़ाइन और हथकरघा शिल्प, कृष्णनगर के मिट्टी वाले रंग बिरंगे मूर्तियाँ, राजस्थान के आभूषण और रंग बिरंगे परिधान जो एक ऐतिहासिक पन्नों की धरोहर बनकर रह गई है, इसको हमें उजागर करना है, क्योंकि ये सारी समृद्धियाँ, ये सारी ईश्वरीय प्राकृतिक वस्तुएं गांव में ही पाई जाती है, गांव के मिट्टी से ही उपजी है। कुल मिलाकर ये सब कला और कला के निर्माता या प्रस्तुतकर्ता सिर्फ सरकारी चंद अनुदान या राष्ट्रीय प्रदर्शनी या सम्मान उपहार के गुलाम बनकर रह गए हैं। आज के विकास के दौर में सभी की स्थिति क्या है? उनके पुनर्जीवन के लिए एक सामूहिक लोक चेतना का विकास और संपूर्ण जागरूकता अति जरूरी है। आज के सरकारी तंत्र वापस से गांव के विकास की ओर दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में गांव हमेशा नजरअंदाज की दृष्टि से देखा जाता था। आजकल गांव में, हर गांव में 24 घंटे बिजली, पानी और सड़क की भरपूर व्यवस्था हुई है। गांव सहज ही शहर से कनेक्ट हो गया है। हर तरह की व्यापार गांव से सीधे शहर की ओर जाती है, लेकिन उपयुक्त पारिश्रमिक के अभाव में किसान अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। याद है सन 2019 में जब भयंकर विश्व महामारी कोरोना कोविड-19 का लहर आया था, सभी लोग जो शहर की ओर पलायन कर गए थे नौकरी के तलाश में, जब नौकरी खत्म हो गई, कल कारखाना बंद हो गया, तो मजबूरन सभी शरणार्थी शहर की ओर पलायन जो किए थे, सभी मजदूर अधिकारी गांव की ओर ही प्राण सुरक्षा हेतु वापस आए
और हमारे गांव के शुद्ध वातावरण, परिवेश, खान पान की वजह से करोड़ों लोगों की जान बची और कई वर्षों तक सुरक्षित जीवन बिताए। यह गांव की प्रमुखता है। प्राकृतिक संसाधनों की उत्पाद और ऊर्जा की प्रमुख योगदान माना गया है। दरअसल देश की धड़कनें और सहज जीवन गांव में सुनाई देती है। अनेक संस्कृतियां तूफान की भांति आई और चली गई, पर गांव के धरोहर को कुछ भी न बिगाड़ सका। खुद शहर की ओर पलायन करने वाले रोजगारी युवक युवतियां खुद वक्त के साथ लौट गए जहां से वो भागे थे। एक सुनहरी दुर्गम तपस्विनी धरा जिससे पूरे देश की समृद्धि किया, पोषण किया, पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ एकाकार हो रहा है। फिर भी विडंबना है गांव के हाट की। वह हाट जिसमें भाईचारे और मिलनसार की मिसाल देखने को मिलती है आज भी। मेरा गांव बिल्कुल नहीं है शहरों जैसा, मेरा गांव बिल्कुल नहीं है पहले जैसा। सड़कों पर चलती थी बैलगाड़ी या तांगे की सवारी या फिर कुछ ही मोटर गाड़ी थे। आवाज से ही पहचान लेते थे किसकी गाड़ी है। स्कूल कम हो दूर थे, पर विद्वान ईमानदार शिक्षक, शिक्षा के धनी चंद शिक्षक थे। वे काले स्लेट, खड़ी और बोरों का साथ था। जमीन पर ही बैठकर शिक्षा लेने पर देश रत्न और शिक्षित भविष्य के दावेदार थे। बस इतने में कहाँ रुकती थी हमारे गांव की शुष्क मिट्टी। जब पूरे बदन पर लिपट जाती, शाम ढलकर रात बन जाती, खेत तब तक जाते थे, ऐसा हमारा गर्व था। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, हरियाली, इसके हरे भरे घास और अनाज की ढेर थी। दूर कुएं से या मंगरों से पानी लाना और आधे अधूरे मन से राहगीरों को प्यार से पिलाना। घर पहुंचकर आधे भरे मटके या बाल्टी को चुपके से सरका देना। कहीं कहीं चापाकल और तालाब, कुओं की उपलब्धि थी जहां होता था भाईचारे का संदेश और पंचों की फैसला, न्याय मान्य। वह है हमारा गांव। रास्ते कच्चे थे, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, हचकौले खाते गड्ढे की राह गुजर थी। किसको फर्क पड़ता था मीलों पैदल सैर करना। हमारा तब बचपन में पंख लगे थे। वह कौन सा खेत, कौन सा चौक चौराहा रहा होगा जिसमें छोड़ा हो हमारे खेल खिलौने, लाखों बातें सुनकर, सब कुछ अपने में समेटकर, जहां मन में नहीं था कोई बैर। शरणार्थियों और राहगीरों का अतिथि सत्कार की प्रेम भाव से पूर्ण सद्भावना थी। वही था मेरा गांव। मैं वापस लाना चाहता हूं, मैं वापस दिखाना चाहता हूं गांव की वो बदलती तस्वीर जो शहर के अपेक्षा और समृद्धशाली और व्यक्तित्व निखारने का साधन है। गांव की हाट हमारे 2000 वर्षों के इतिहास के धरोहर है। आइए हर एक गांव में एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करें और प्रमाणित करें कि गांव की धरती शहरों के अपेक्षा ज़्यादा उन्नतिशील है, ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मददगार है। चाहे हम कितने भी कर ले प्रयास शहर में विकास की, जब तक गांव की विकास नहीं होगी, जब तक गांव में हर एक साधन उपलब्ध नहीं होंगे, गांव के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कारों को नहीं अपनाएंगे, देश की विकास संभव नहीं है। विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब हर एक गांव में विकास की लहर होगी। हर एक गांव से हर एक नवयुवक वहाँ रोजगार के, स्वरोजगार के साधन अपनाएंगे। सरकार की भरपूर उसमें योजना होगी, तभी गांव खुशहाल हो सकता है। यही
चित्रण करने की और अहमियत को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की एक जागरूकता भरी गांव के चित्रण की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से की गई है। और इसमें दिखाया गया है कि गांव के लोग किस तरह संघर्ष करते हैं और ऊंचे ख्वाब को भी सफल कर पाते हैं। इसी कथानक और स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई सुमधुर संगीत, सुमधुर कलाकारों के द्वारा, पात्रों के द्वारा निर्मित होगी यह फिल्म। संभावित 2025 छठ पूजा के उपलक्ष्य में अक्टूबर महीने में इसकी पदार्पण होने की संभावना है। इसके लिए मैं स्क्रिप्ट लेखक प्रदीप ठाकुर और निर्माता नाबैन करानी का शुक्रगुजार हूँ। कोशिश है एक अच्छी फिल्म, एक जागरूक फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की अभिलाषा है। आप सबकी प्रेरणा, आप सबकी शुभ अभिलाषा हमारे फिल्म के कामयाब होने की आधार है। और आप सभी इस राह पे हमें अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इसकी भी पूर्ण हमें आशा है। धन्यवाद।